हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लूज़ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। ये प्लाजो मैं 9 ईयर की गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए कटिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये डबल फोल्ड है और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये 1 मीटर कपड़ा है जिसका अर्ज है 60 इंच का, और अगर कपड़े का अर्ज थोड़ा कम है तो आपको 1.25 से 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और अब इस साइड से हम इसकी क्रॉस डेप्थ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। एक बार सीधी लाइन बनाकर कपड़े का जो भी तिरछा हिस्सा है उसको काट कर अलग कर देते हैं। अब इसके हम बिल्कुल सेंटर का मार्क करेंगे। तो ये 15 इंच चौड़ाई का कपड़ा है, तो इस पर मैं 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देती हूँ और नीचे की साइड एक और मार्क कर देंगे और दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देते हैं कि जिससे कि सेंटर की लाइन बिल्कुल सीधी आए। और अब ऊपर की साइड हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्क इसलिए करेंगे क्योंकि हम आगे पीछे का दोनों हिस्से हम एक साथ कट कर रहे हैं, तो पीछे का हिस्सा 1.5 इंच बड़ा होता है इस तरह से। तो हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ कपड़ा छोड़ के फिर आगे हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की लाइन बना दी है मैंने। और अब हम हिप साइज़ का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हिप साइज़ 24 है, तो 4 उसमें लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाती है 28, और 28 का 4th होता है 7 इंच, और दोनों साइड से हम आधा आधा इंच सिलाई में दबा देंगे। तो 8 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर देती हूँ। 4-4 इंच इस लाइन के दोनों तरफ मार्क किया है मैंने। और अब इधर नीचे की साइड हम आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का फार्मूला होता है जितनी भी हिप साइज हो उसका थर्ड लेना होता है। तो हिप साइज का थर्ड होता है 8 इंच, लेकिन यहाँ मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैं हाई वेस्ट प्लाजो बना रही हूँ। जो प्लाजो को हम ऊपर बांधते हैं ना नाभि से, तो वो वाला प्लाजो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया है, प्लस इसमें 1.5 इंच की बेल्ट अलग से ऐड होती है। चाहे नॉर्मली बनाते हैं तब भी वो अलग से ऐड की जाती है। तो अगर आप नॉर्मल प्लाजो बना रहे हो, हाई वेस्ट नहीं बना रहे हो, तो 8 इंच पर ही मार्क करें। और अब इधर की साइड हम 2 मार्किंग करेंगे, एक 1.5 इंच पर जो आगे के आसन की रहेगी, और दूसरी मार्किंग होगी 3 इंच पर, वो पीछे के आसन की रहेगी। तो इस तरह से मैंने 2 मार्क कर दिए हैं। अब आगे वाले आसन को जो 1.5 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब जो हमने पीछे के आसन की मार्किंग की थी 3 इंच पर इस तरह से, तो इसको हमें ऊपर जो 1.5 इंच की मार्किंग की है यहाँ तक मिलाना है। तो पहले हमें इस मार्किंग को ऊपर तक मिला देना है सीधा इस तरह से। और अब इसको हमें इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर तक मिलाना है। यहाँ के बाद अब हम स्केल से एक तिरछी लाइन बना देंगे जिसको हम ऊपर तक मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ आसन की मार्किंग भी हो चुकी है, तो अब स्केल से जो साइड में हमने मार्क किया था 1.5 इंच का, तो उसको भी ऊपर तक हम सीधा कर देंगे। और अब हमने आगे के आसन में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 8 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा किया था, 9 इंच का हमने आसन का मार्क किया था, तो उसमें से हम 1 इंच इस तरह से कम करके एक निशान लगाएंगे और ऊपर से इस निशान को, पीछे के आसन के निशान को इस तरह से कमर की साइड हम तिरछा मिला देंगे। तो आप देख सकते हो ये पीछे की साइड का आसन हो गया, और ये वाला जो मार्किंग की है ये आगे के आसन का है। जब हम कटिंग करेंगे तो मैं इसको कट करना बताऊंगी किस तरह से कटिंग करते हैं आगे के आसन की। अब मैं यहाँ पे लंबाई का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 30 इंच मुझे लंबाई चाहिए इसकी, तो 30 में से हम 1.5 इंच इसके बेल्ट का माइनस कर देंगे तो ये 28.5 हो जाता है। लेकिन हम इसमें फोल्डिंग भी करेंगे तो 1.5 इंच हम फोल्डिंग के अकॉर्डिंग और सिलाई के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप फोल्डिंग ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इसमें 1 इंच और बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैं 30 इंच पे इसको मार्क कर रही हूँ। और अब इस बीच वाली लाइन को भी हम नीचे तक सीधा करके मिला लेंगे और मोरी की मार्किंग भी हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब हम यहाँ पर नीचे मोरी का मार्क करेंगे। प्लाजो को हमें कितना लूज़ रखना है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लाजो की मोरी मुझे 24 इंच रखनी है, तो उसका आधा होता है 12 इंच। तो इस लाइन के दोनों साइड हमें 6-6 इंच का मार्क कर देना है। ये हमारी मोरी हो जाएगी। और इधर की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, वो पीछे की साइड का होगा। तो पीछे की साइड 1 इंच मोरी एक्स्ट्रा होती है जो सिलाई में दबने के बाद बिल्कुल फिक्स 24 इंच की तैयार होगी। अब कमर से लेके नीचे तक इस तरह से तिरछा मिला देंगे। और अब आसन की साइड से जो अंदर वाला जो मार्क है उसको अंदर वाले मार्क से मिला देंगे इस तरह से। तो ये आगे के आसन की
हो गया। और ये बैक साइड का हो गया। तो बैक साइड ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा है और नीचे से 1 इंच, तो उसको तिरछा इस तरह से मिला देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बाहर वाली मार्किंग की है पीछे के पार्ट की, उस पे कटिंग करनी है, उसके बाद आगे का पार्ट कट करेंगे। तो जितनी भी बाहर से हमने मार्किंग की है तो उस पर कटिंग कर लेंगे एक बार। अब यहाँ प्लाजो की बाहर वाली मार्किंग से कटिंग कर ली है। तो अब ये मोहरी की बाहर वाली साइड है, इस तरफ से हम 1/4 इंच का मार्क करके कम कर देंगे। और अब ये बीच वाली लाइन से इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, जिससे कि ये कोना बिल्कुल नहीं लटकता है, क्योंकि ये लूज़ प्लाजो है, नहीं तो कोना साइड में निकला हुआ रहता है। तो इस तरह से इसको शेप दे दें। अब इसमें से हमने नीचे की 2 लेयर हटा देनी है और ऊपर की 2 लेयर रखनी है। तो 2 लेयर है, ये पीछे का पार्ट हो गया। और अब इसमें से इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच जो कम किया था, हमने मार्क किया था 1 इंच का, उसको हमें तिरछा इसी लाइन पे मिलाना है इस तरह से। और अब इसी मार्क पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आगे का आसन इस तरह से छोटा होता है। और अब आगे के आसन का जो मार्क किया हुआ है, जो अंदर से हमने मार्किंग की है, उस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम आगे और पीछे दोनों पार्ट के आसन पर 1/4 इंच की सिलाई लगा देंगे। ये आगे का पार्ट है तो उसके भी 1/4 इंच की सिलाई लगा देंगे। अब एक हिस्से को हमें इस तरह से सीधा बिछाना है और दूसरे हिस्से को हमें इसके ऊपर उल्टा बिछाना है। और अब इसके दोनों बाहर की साइड हमने जो आधा इंच सिलाई का मार्क किया था, तो आधा इंच की हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। और जब दोनों साइड की सिलाई हो जाए उसके बाद हम बीच में सिलाई लगाएंगे। तो बीच में सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि जो ये आसन है बीच में, तो ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इनको देखकर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें। तो बीच में भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इसकी बेल्ट साइज़ को नापना है। तो बेल्ट साइज़ नापने के लिए दोनों साइड के जो आसन वाला हिस्सा है बीच वाला, उसको इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद हमें सिलाई वाला हिस्सा छोड़कर इसको नापना है। तो सिलाई का हिस्सा छोड़कर ये फिक्स 15 इंच का होता है। तो हमें 15 और 15 30 इंच इस तरह से लंबी बेल्ट चाहिए। तो अब कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके बाद हमें 15 प्लस आधा इंच सिलाई के लिए तो 15.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। और बेल्ट की चौड़ाई हमें रखनी है 6 इंच चौड़ी, क्योंकि हमें 1.5 इंच इसमें इलास्टिक डालेंगे तो 3 इंच उसमें चला जाएगा। और 1 इंच का हमें ऊपर फ्रिल होता है वो बनाना है। तो ऊपर जो फ्रिल वाला डिज़ाइन आता है वो हम इसके इलास्टिक के ऊपर बनाएंगे। तो हमें 6 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए। तो इस तरह से 6 इंच चौड़ी बेल्ट निकाल लेते हैं इसमें से। और अगर आप इलास्टिक के ऊपर जो फ्रिल वाला डिज़ाइन होता है वो नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच रखें। और इस तरह से हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। और अब बेल्ट के हम आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे साइड में और उसके बाद हमें इसको इस तरह से खोलना है और जो सिलाई लगाई है उसको इस तरह से खोलकर हमें प्रेस कर लेना है और उसके बाद इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके बाद भी एक बार इसके प्रेस लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर की साइड हमें 1 इंच का मार्क करना है। 1 इंच की इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है चारों तरफ और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। और अब इस बेल्ट को हम प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। तो इसको प्लाजो को एक बार सीधा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको पहले उल्टी साइड से इस तरह से अटैच करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। और अब इस बेल्ट को इधर से फोल्ड करके हम सीधी साइड भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। और लास्ट में हमें थोड़ा सा पार्ट इस तरह से खुला रखना है जिधर से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे।
तो अब हमें इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो इलास्टिक की लंबाई कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग ली जाती है। जितना हमारा कमर का साइज़ होता है उसमें से हमें 3 कम करना होता है। तो यहाँ पे कमर का साइज़ है 22 इंच, उसमें से 3 कम करेंगे तो आएगा 19 इंच, और उसमें से 1 इंच हम सिलाई के लिए जोड़ लेंगे और होता है टोटल 20 इंच का इलास्टिक, और उसको इसमें डाल लेते हैं। और अब 1 इंच इलास्टिक को इस तरह से दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और अब जो खुला वाला हिस्सा था बेल्ट का उसको भी हम बंद कर देंगे। और इस तरह से हम इलास्टिक डालने के बाद इसको 2 से 3 बार इस तरह से खींचना है कि जिससे कि चारों तरफ कपड़ा इक्वली हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगा देंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए और आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए। इस तरह से हम 2 सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ पे बेल्ट की सिलाई भी हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे से 1-1 इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरह से 1 इंच को फोल्ड करना है हमें। और इस तरह से ये लूज प्लाजो बनकर तैयार है। और ऊपर बेल्ट में फ्रिल भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह से बेल्ट के ऊपर जो फ्रिल बनाते हैं तो आप ये किसी भी प्लाजो में इस तरह से बना सकते हो, जिसको आप टॉप के साथ वेयर करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली बेल्ट। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले।